नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह काठमांडू में हुए हिंसक प्रो मोनार्की प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ओली ने सोमवार को प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए पूर्व राजा पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी ने प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा कि जनता अपने संरक्षक यानी राजा को वापस चाहती है और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। पूर्व राजा को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने संसद में कहा, जो लोग आपराधिक घटनाओं में शामिल हैं उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी इस हिंसा से बच नहीं सकते, जो ये कहता है कि वो फिर से राजा बनेगा और व्यवस्था को नष्ट कर देगा। क्या उसे इन घटनाओं पर अपनी राय सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए? ओली ने आगे कहा कि पूर्व राजा ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने के लिए लोकतंत्र दिवस पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ओली ने यह भी कहा कि 28 मार्च को हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसका नेतृत्व विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाई और नवराज सुवेदी ने किया था। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ओली ने कहा कि पूर्व राजा ने प्रदर्शन से एक दिन पहले नर्मल निवास में प्रदर्शनकारियों के नेताओं से मुलाकात की थी, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 28 मार्च को काठमांडू के टिकुने इलाके में प्रो मोनार्की प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई सरकारी और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरपीपी के सुप्रीम नेता भी मौजूद हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी ने सरकार के इस रुख का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने कहा कि हमें राजा चाहिए, जनता अपने संरक्षक को वापस चाहती है। हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र था और उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है। आरपीपी ने 8 अप्रैल को काठमांडू में एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें वे संवैधानिक राजतंत्र, हिंदू राष्ट्र की बहाली और संघीय व्यवस्था को खत्म करने की मांग करेंगे। पार्टी ने यह भी कहा कि वो हिंसा की निंदा करती है, लेकिन सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहाई दी जाए। गौरतलब है कि काठमांडू में तनाव लगातार बना हुआ है। सरकार ने हिंसा के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया है, जिसे अब हटा लिया गया है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पूर्व राजा के पासपोर्ट को रद्द करने पर विचार कर रही है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि वो प्रो मोनार्की आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नेपाल में 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया गया था, जब एक विशेष रूप से चुनी गई संविधान सभा ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। ये फैसला माओवादी विद्रोह को खत्म करने के लिए की गई एक डील का हिस्सा था, जिसमें 1996 से 2006 तक 17,000 लोग मारे गए थे। तब से देश में 14 सरकारें बदल चुकी हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास में बाधा आई है। जनता में बढ़ती नाराजगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा अब प्रो मोनार्की भावनाओं को हवा दे रहा है।